Hello everyone, I'm Shikha. Welcome to my channel and I talk about law of attraction, manifestation and spirituality. तो आज हम बात करेंगे कैसे भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को जीवन का सार समझाया, कैसे उसे समझाया कि हमें अपनी ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो, चाहे हमारे साथ कोई भी कैसा भी दुर्व्यवहार करे, हमें अपमानित करे, हमें कुछ भी गलत करे हमारे साथ, पर हमें उसे क्षमा कर देना चाहिए। हमें उसके प्रति, किसी के भी प्रति इस संसार में वो द्वेष भावनाएं, वो गलत भावनाएं नहीं रखनी चाहिए। हमें कैसे हर किसी को क्षमा कर देना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ता चला जाना चाहिए। सिर्फ अपने हित के बारे में सोचना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए। किसी और के प्रति गलत व्यवहार रख के हम अपने आप को ही खराब कर रहे हैं, हम अपने कर्म खराब कर रहे हैं, हम अपने प्रति जो हमारी भावनाएं हैं उनको खराब कर रहे हैं। तो जब दुर्योधन ने पूरी भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित किया, उसका चीर हरण किया गया, तो द्रौपदी जब आई अपने कक्ष में वो बहुत परेशान थी, रो रही थी। श्री कृष्ण आए, भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से बोला कि मैं तेरा मित्र हूँ, जितनी भी तुझे व्यथा है सारी मुझे सुना दे। अपने मन की व्यथा जब तुम सुनाओगे तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। मगर द्रौपदी ने कहा, आप भगवान श्री कृष्ण आप चले जाइए, मैं नहीं चाहती कि आप भी मेरे साथ अशुद्ध हो जाएं। तो प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारा मित्र हूँ और कभी भी नदी में स्नान करने से कभी नदी गंदी नहीं होती है, अशुद्ध नहीं होती है। आप ज़रूर शुद्ध हो जाते हैं मगर नदी कभी शुद्ध नहीं होती है। तो मुझे अपना मित्र समझो, मुझे अपना मित्र समझ के अपनी व्यथा बांटो। जब तुम अपनी व्यथा बांटोगे तो तुम्हारा दुख और दर्द हल्का हो जाएगा। तभी हम कहते हैं, अगर हम किसी बुरे टाइम से निकल रहे हैं, अगर हमें कोई परेशानी है, तो अगर हम किसी अपने से अपना दुख दर्द बांटते हैं, जो हमारा अपना है, जो हमें बहुत अजीज़ है, जो हमें समझता है, अगर हम उससे अपना दुख दर्द बांटते हैं तो हम हल्के हो जाते हैं, हमारा मन हल्का हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बोला, जो कुछ भी है तुम्हारे पास, जो कुछ भी दुख दर्द है, मेरे पे सौंप दो, मुझे दे दो अपना सारा दुख दर्द। मेरे आगे जब बोलोगे तो तुम हल्के हो जाओगे। तो द्रौपदी रोने लग गई, कहा, भगवान मैंने ऐसा क्या किया था, मेरे साथ ये अन्याय क्यों? मैं अपने कौन से कर्म का फल भुगत रही हूँ कि मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, इतना बड़ा अपमान हुआ मेरे साथ? तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये तुम्हारा कर्म नहीं है, तुमने कोई गलत कर्म नहीं किए जिसका तुम फल भोग रहे हो। जो इंसान गलत करता है वो उसके कर्म है, वो उसको गलत रास्ते पे लेके जा रहा है। वो उसके कर्म उसको आज नहीं तो कल इसी दुनिया में अपने कर्मों का भुगतान करना ही करना पड़ेगा। हम जो भी कर्म करते हैं, हमें उस कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना है। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कैसे कर्म करते हैं, हम अच्छे कर्म करें या हम बुरे कर्म करें। तो दुर्योधन के जो कर्म थे वो दुर्योधन के कर्म थे, वो उसके गलत कर्म थे। तो प्रभु ने उनको समझाया कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें तुमने कोई गलत कर्म नहीं करे हैं। जो अच्छा कर्म करता है वो और अच्छा कर्म करता चला जाता है आगे दुनिया में।
मगर जो गलत कर्म करता है, जो दुर्योधन ने किया भरी सभा में, जो दुर्योधन ने किया वो गलत कर्म था, वो उसके कर्म है, वो उसके गलत कर्म है। तो जितना इंसान कोई गलत कर्म करता है वो आगे भी गलत कर्म करता ही चला जाता है, वो और ज्यादा गलत कर्म करता है। तो तुम्हारे कोई गलत कर्म नहीं है, वो उसके गलत कर्म है जो उसको विनाश की तरफ ले जाएगा। मगर दुर्योधन ने कहा, द्रौपदी ने कहा, पीड़ा तो मैं सहन कर रही हूँ, पीड़ा तो मुझे हो रही है, जो मेरे साथ, उसने तो गलत कर्म किया तो किया, बट जो मेरे पे बीती, जो मेरे साथ हुआ, उसकी तो पीड़ा मुझे हो रही है। भगवान ने कहा, अपने आप को मुझे अर्पण कर दो, सारे अपने दुख दर्द मुझे दे दो। जैसे एक नदी है, अगर आप नदी में कुछ गंदा करते हो, नदी गंदी होती है, कुछ फेंकते हो नदी में, तो नदी क्या करती है? नदी वही चीज आगे समुंदर में डाल देती है। वो तो स्वच्छ हो जाती है नदी, समुंदर में डाल देती है, और समुंदर इतना विशाल है कि वो अपने अंदर सब कुछ समा लेता है। तो वैसे ही भगवान है, अगर हम भगवान के आगे सब कुछ, अपना दुख दर्द दे दें भगवान को अपने, तो वो अपने अंदर, उन्होंने कहा, मैं अपने अंदर सब कुछ संभालूंगा, तेरी जितनी पीड़ा है मैं अपने अंदर तेरी पीड़ा को संभालूंगा। भगवान तो है ही इसलिए कि वो इस संसार में जितने भी लोग हैं, किसी को भी पीड़ा है तो वो भगवान के आगे जाके बोले, इसको क्या पीड़ा है, और आपका दुख दर्द अपने आप ही कम हो जाएगा। प्रभु अपने अंदर सब कुछ संभालेंगे, वो सब कुछ संभाल लेते हैं अपने अंदर। उन्होंने कहा, तू क्षमा कर दे, तू दुर्योधन को क्षमा कर दे। द्रौपदी ने कहा, मेरे साथ उसने इतना बड़ा अन्याय किया और मैं उसको क्षमा कर दूं? आपने ये सोच भी कैसे लिया प्रभु? उसने कहा, देख, अगर तू क्षमा नहीं करती तो ये तेरे दुष्कर्म है। अगर तू उस चीज को लेके बैठी रहेगी अपने मन के अंदर, मन में ईर्ष्या द्वेष के भाव रखेगी, तो वो तेरे कर्म है जो तुझे भी पाप की ओर ले जा सकता है। और मैं नहीं चाहता कि तू पाप की भोगी बने। तू स्वर्ग के लायक है, तूने अच्छे कर्म करने हैं। अपने दुख दर्द को मत सोच। जब पूरी भरी सभा में तेरा वो लोग अपमान कर सकते हैं, तो सोच बाकी जो स्त्रियां हैं उनके साथ वो कैसा व्यवहार करेंगे। तो तुझे उनको क्षमा करना ही होगा, उनके विनाश के लिए तुझे उनको क्षमा करना ही होगा। उन्होंने कहा, अगर तू उनको क्षमा नहीं करती, अपने मन में द्वेष भाव रखती है, ईर्ष्या रखती है, तो तू कमजोर बनती चली जाएगी। तू दिन ब दिन सिर्फ उसी बात को सोचती रह जाएगी, और उसी बात को सोच सोच के तू बलवान बनने की बजाय तू कमजोर बनती चली जाएगी। उन स्त्रियों के बारे में सोच, उनका दुख और दर्द सोच, जो जब वो तेरे साथ इतना गलत कर सकते हैं तो उन स्त्रियों के साथ कितना गलत करेंगे। तो तूने अपनी व्यथा को साइड पे रख के उन स्त्रियों के लिए लड़ना है। जब तू उन स्त्रियों के बारे में सोचेगी, पूरे समाज के बारे में सोचेगी, अपना दुख दर्द साइड में हटा के, छोड़ के उनका दुख दर्द महसूस करेगी, तो तू बलवान बन जाएगी। तेरे में वो शक्ति आ जाएगी लड़ने की। जो समाज के लिए लड़ता है, जो दुनिया की हित के लिए लड़ता है, वो अति बलवान है, और वो एक अच्छा पुरुष है, महापुरुष है। और यही अगर तू उसके बारे में ही सोचती रह जाएगी, उसको नहीं माफ करेगी,
तो तू कुछ नहीं कर पाएगी। तो तूने लड़ना है, ये जंग होगी ही होगी, तूने जंग करनी है। और वो जंग कैसे होगी? उसको माफ करके। जब तू उसको माफ करेगी तभी जंग कर पाएगी। अगर सिर्फ बदले की भावना मन में रखेगी, क्योंकि जब हम किसी इंसान के बारे में ये सोचते हैं, हम उसको माफ नहीं करते हैं, तो हमारे मन में सिर्फ बदला होता है। मगर हम जब किसी और के बारे में सोचते हैं, किसी और के हित के बारे में सोचते हैं, तो हम स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण ने उनको समझाया कि तूने अति बलवान बनना है, और जो युद्ध समाज के लिए किया जाता है, चाहे उसमें कुछ भी हानि हो, चाहे कुछ भी हो जाए उस युद्ध में, वो धर्म युद्ध है। उससे आप पाप के भोगी नहीं बनते हो, क्योंकि आप धर्म के लिए लड़ रहे हो। तो जब श्री कृष्ण ने ऐसे समझाया द्रौपदी को, द्रौपदी ने कहा, अति धन्यवाद आपका प्रभु, जो आपने मेरा मार्गदर्शन किया, आपने मुझे ऐसी सोच दी। तो हमें भी भगवान श्री कृष्ण के वो शब्द याद रखने हैं जो उन्होंने द्रौपदी को उपदेश दिया। उस उपदेश को हमने समझना है, उसको अपने जीवन में लाना है। अगर हमें अपना हित चाहिए, सबका हित चाहिए, तो हमारे साथ कुछ भी हो जाए, हमारे साथ कोई जैसा मर्जी गलत करे, हमें अपमानित करे, कोई कुछ भी करे, हमें सब कुछ भुला देना है। सब कुछ भुला के हमें आगे बढ़ना है अपने जीवन में। हमें उस बात को लेके बैठे नहीं रहना, हमें उस बात को लेके सारा टाइम सोचते नहीं रहना, बल्कि आगे बढ़ना है। जो भी कोई करे हमारे साथ गलत, वो उसके कर्म है। हमें अपने कर्म अच्छे रखने हैं। सदैव इस जीवन में हमने अच्छे कर्म करने हैं। हमने नहीं सोचना किसी के बारे में कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्या गलत किया था, क्यों उसने मेरे साथ ऐसे किया, क्यों उसने मेरी इंसल्ट करी। नहीं, हमें नहीं सोचना, बिल्कुल भी नहीं सोचना। जब भी कुछ ऐसा लगे तो भगवान श्री कृष्ण की बात याद रखिए कि हमें अपने कर्म अच्छे करने हैं। जो तुम्हारे साथ गलत करेगा वो गलत ही करता चला जाएगा आगे दुनिया में, और हम अगर अच्छा करेंगे तो हम अच्छा ही करता चले जाएंगे। तो सब कुछ भुला के अपने जीवन में आगे बढ़े। कुछ भी हो जाए आपकी जिंदगी में, वो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने कुछ गलत नहीं किया। अगर आपको कोई अपमानित करता है, आप बिल्कुल सही हैं। सिर्फ अपने कर्मों पे फोकस करें, अपने कर्म अच्छे करते चले जाइए, तो भूल जाइए। और जो कुछ भी हो आपकी जिंदगी में, जो कुछ भी कोई कैसा भी करे, उसको भुला दो, माफ कर दो उसको माफ करके आगे चलते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ। और फिर देखो आपके साथ कितना अच्छा होता ही चला जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।